मीना और उसकी फैशन वाली मम्मी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में मीना अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी। उनका गांव बहुत ही सुंदर था, जिसका नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर जहाँ के हर कोने में हरियाली और खुशबू से भरी थी। यहाँ के लोग न केवल अपने गांव को सुंदर बनाए रखते थे, बल्कि सभी मिलजुल कर साथ रहते थे। वहाँ एक छोटे से घर में रहने वाली मीना अपनी माँ के साथ बहुत ही खुशी से जीवन बिता रही थी। मीना की माँ एक मिठाई की दुकान चलाती थी, जिसमें वह बहुत स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती थी। उनकी दुकान की मिठाई केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि उनमें एक अलग तरह की मिठास भी थी। इस छोटे से गांव की मिठाई की दुकान ने गांव वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था। मीना एक सुंदर और समझदार लड़की इस गांव की लड़की थी। उसकी मां, जिनका नाम सुशीला था, गांव की प्रसिद्ध मिठाई दुकान संचालित करती थी। सुशीला मीना की मम्मी नहीं, बल्कि गांव की फैशन वाली मम्मी के रूप में मशहूर थी। उनके पहनावा, शैली और व्यवहार से गांव वाले बहुत प्रभावित थे। उनका फैशन खुद की संस्कृति को आगे बढ़ाना था, दूसरों की नकल करना नहीं था। इसलिए गांव की महिलाएं उनसे बहुत प्रभावित होती थी। एक दिन जब सुशीला और मीना दुकान में काम कर रही थी, एक स्थानीय संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण कुछ गांव के लोग उन्हें देने आए, जिसमें सभी महिलाएं खुद को संस्कृत कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का इरादा कर रही थी। लेकिन सुशीला ने देखा कि बहुत से लोग संस्कृत के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे। इसने तय किया कि वह और मीना एक नए तरीके से संस्कृत को प्रमोट करेगी और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी और लोगों को बताएगी हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर है। फैशन वाली मम्मी ने मीना को बताया, बेटा, हमें इस संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कितनी खूबसूरती है। हमारी परंपरागत तरीके लोगों को प्रभावित करेंगे और जीवन में खुशी का मार्ग बनाएंगे। मीना ने खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर एक प्यारी सी नृत्य प्रस्तुत करने का निर्णय किया। सुशीला ने एक नए डिज़ाइन की साड़ी और आभूषण पहने और मीना ने भी खुद को एक परंपरागत संस्कृति के रूप में सजाया। उन्होंने अपनी मिठाई दुकान को भी सुंदरता से सजाया और उसे एक संस्कृति का केंद्र बना दिया। संस्कृति कार्यक्रम ने शुरू होते ही सावित्री और मीना को सभी की नज़रों ने खींच लिया। उनका नृत्य और पहनावा का तरीका न सभी को मोहित कर दिया। उनके नृत्य और उनके पहनावे के माध्यम से वे लोगों को संस्कृत के महत्व को समझाने लगे। संस्कृत कार्यक्रम के बाद सुशीला और मीना को गांव के सभी लोगों से बहुत सम्मान मिला। उनकी मिठाई दुकान भी बहुत चर्चा में रही और लोगों के बीच में उनकी मिठाइयों की प्रशंसा बढ़ गई। मीना ने अपनी माँ से सीखा कि अपनी आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी क्षेत्र में चमक सकते हैं। उनने देखा कि एक महिला एक साधारण दुकान को एक बड़े समाज के हिस्से में बदल सकती है और साथ ही अपनी संस्कृति का समर्थन कर सकती है। मीना और उसकी फैशन वाली मम्मी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी छोटे से गांव से लेकर हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सहयोग से किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। और सुशीला ने मीना को दिखाया कि किसी भी सितारे को छूने के लिए सिर्फ ऊंचता नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और संगठन की भावना भी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।